बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साइबर यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों की खूब जानते हैं और हमारी शरीयत से भी ज्यादा करीब हैं, तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर जो वजह तख्लीक की कायनात है और उनकी आल बाल। हम बात करेंगे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है कासम के अब्बा का जो इस वक्त हैशटैग भी टॉप ट्रेंड भी कह लें, उस पर बात करेंगे। और फिर हम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही जो हवाले से जो है नून लीग का जो किरदार है वो उस पर बात करेंगे हम तहरीक इंसाफ में जो है लोग शमूलियत अख्तियार करने के लिए फिर से क्यों जो है वो कोशिश कर रही हैं और आया उनको तहरीक इंसाफ में जो है वो शमूलियत उनकी हो सकेगी या नहीं, इस पर जो है हम जायजा लेंगे। और हनीफ अब्बासी का जो एक बयान जो है वो कहते हैं इंसान अपने जो है वो किरदार के मुताबिक ही जो है उसकी मुंह से वो बात निकलती है, तो कुछ ऐसा ही हनीफ अब्बासी का जो इमरान खान के मुतालिक बयान आया है उस पर जो है हम बात करेंगे। और फिर हम कामरान टेस्सोरी का एक बयान जो है वो आया है कि सियासत पर पाबंदी लगा दी जाए और अब इस पर जो है वो अपना तजिया जो है वो शेयर करेंगे। और एक तस्वीर जो है वो इमरान खान की और आसिम मनीर की जो है वो वायरल हो रही है, उस पर बात करेंगे कि और अलीमा खान की कल जो है वो इमरान खान से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने जो है आकर उसी सिलसिले में जो है वो बाहर बातें मीडिया से की उस हवाले से। और इमरान खान पर जो खबरें आ रही हैं डेला जेल में जो है उन पर सख्तियां की जा रही हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है हजारों ईमेल जो है वो इमरान खान के बारे में जो है वो उनके मुखालिफ जो है वो वसूल हुई है और जिसमें जो है मसूल हुई और जिसमें जनाब ये कहा गया है कि खान साहब जो है वो इन इलेक्शन के अहल नहीं है, इस सीट के अहल नहीं है। इनके वाइस चांसलर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस वक्त दुनिया की एक अहम तरीन यूनिवर्सिटी है उसके वो अहल नहीं है, क्योंकि उनका जो है इस वक्त पाकिस्तान में वो कैद हैं और उन पर बहुत से मुकदमात हैं। फिर उनका औरतों के हवाले से बयान के हवाले से भी बात की गई कि वो औरतों के हवाले से उन्होंने कोई अच्छा बयान नहीं दिया और फिर जो है इस तरह का जो है एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। जो आपको एक बात वहां पे बता दो कि पाकिस्तान पहली बात थी कि ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां पे आप जिस पर जो है मर्जी इल्जाम लगाएं। दूसरी बात ये कि इस वक्त इमरान खान ना तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है तो नून लीग का हक बनता है भी लगाएं इल्जाम जो है वो जितने मर्जी जो है खान साहब पर वो लगा सकते हैं। और मुखालिफ जमातें एक दूसरे पर लगाती हैं कि ये ऐसे है ये ऐसे है, खुद को बेहतर तौर पर पेश करने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही जब आपका वहां पे कोई हरीफ ही नहीं है इन पर जो है इस वक्त अगर वाइस चांसलर के सिलसिले में जो इलेक्शन हो रहे हैं इल्जाम लगाएं तो उनके हरीफ लगाएं वहां पर। आपका तो वहां पे कोई ना तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर ना कोई तल्लक ना कोई वास्ता ना कोई पढ़ने पढ़ाने से दूर दूर तक आपका जो है कोई वास्ता है। तो इस किस्म के जो बयानात और इस किस्म की ईमेल्स का जिक्र करना और फिर कहना कि वहां की फलां अखबार में ये छप गया, फलां अखबार में इस तरह की खबर छप गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी गैर हकीकी बातें हैं। और वहां पर जो है उनके जो है जांचा जाता है वहां पे कि वो बंदा किसी सरकारी ओहदे पर ना हो, मतलब किसी भी सरकारी ओहदे पर हो, लेकिन उस वक्त जो है वो बात सरकारी ओहदे की बात है कि वो उस वक्त जो है वहां का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। वहां पर किसी भी किस्म की एडमिन सीट पर या उस बंदे का वो ना हो, तीन चीजें जो है वो परखी जाती हैं। और अल्बर्ट जो है वहां के जुडिशरी के वाले से वो इस चीज को देखेंगे। और सॉरी राबिट है आई थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन है जिसके लिए मैं माजरत हूँ। तो जो है वो जो है ये चीजें जांची जाती हैं और इन तीन चीजों के अलावा जो है वहां पर जो है इसके अलावा हाँ वो पहले पढ़ चुका हो, वहां का स्टूडेंट रह चुका हो उससे नहीं, लेकिन मौजूदा स्टूडेंट ना हो, मौजूदा वहां पे इस वक्त उनका कोई योद्धा ना हो उसमें जो है यूनिवर्सिटी के किसी भी में। और ये चीजें जो है इन चीजों की इनकी पाबंदी है कि ये लोग हिस्सा नहीं ले सकते, बाकी कोई भी जो है वहां पर जो है हिस्सा ले सकता है। और रही बात इनकी ईमेल्स की, तो अगर ये फर्ज करें इनकी ईमेल्स वहां पे चली गई हैं तो इसका जो है आपको उल्टा पड़ेगा असर जो है वो पाकिस्तान पर और इन लोगों पर जो इस वक्त हुक्मरान है, जो जहाँ जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट उन लोगों पर पड़ेगा ना कि इमरान खान पर पड़ेगा। और इस वक्त इमरान खान के कासिम जो हैं उनके बेटे जो हैं वो इस वक्त जो है टॉप ट्रेंड जो है अब्बा है और अब्बा जो है वो लफ्ज इस पाकिस्तानी खासतौर पर पंजाबी कल्चर की जो है वो निशानी करता है। उन्होंने जो है एक ट्वीट किया जिसमें जो है वो अब्बा के नाम से जो है वो उसने अब्बा का लफ्ज इस्तेमाल किया और ये जो है कल भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था ये और आज भी है।
तो कासिम इनके जो बेटे हैं, इमरान खान के दोनों बेटे, बल्कि इनकी जो एक्स वाइफ इस सिलसिले में काफी हैं, वो एक्टिव हैं और वो इसे कर रही हैं इन इलेक्शन की जो है के सिलसिले में जो है वो अपनी किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। अब आते हैं कि तहरीक इंसाफ में जो है बहुत सारे लोग जो है वो शामिल होना चाहते हैं। अब ये कौन लोग हैं जो शामिल होना चाहते हैं? जब भी वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान को जो है बनाने वाले हम हैं, इमरान खान की अपनी जाति कोई शनाख्त नहीं है, इमरान के जो पीछे अगर हम पीछे से हट जाएं तो इमरान खान जो है वो कुछ भी नहीं देगा। तो आपने मैं बात कर रही हूँ परवेज खटक की बात कर रही हूँ। परवेज खटक जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है इस वक्त लोगों से के जरिए से जो है तरीके इंसाफ में शमूलियत की बात करें, उनको अपनी अहमियत का अंदाजा जो है उसी वक्त के पीके में जो इलेक्शन हुए 2024 में 8 फरवरी को, उसमें जो है उनका कोई फैमिली मेंबर तक नहीं जीत सका, खुद भी वो ना जीत सके। यहाँ से जो है उनको अपनी सियासी वर्थ का अंदाजा तो हो गया होगा और यूज भी हुए। और फिर एक उनको अब जो है ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने बात की, लेकिन जो है तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर ये कह चुकी हैं और इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी कहा है कि जिन पर हमें एतबार नहीं है, हम किसी सूरत भी ऐसे लोगों को जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होने देंगे। और आपको ये भी बताते चलूं कि ये परवेज खटक जो है सबसे पहले फिरने वाले वो पीछे से हटने वाले तहरीक इंसाफ में से, उसने मुश्किल वक्त में से वो शख्स। अब बातें हैं हनीफ अब्बासी का एक बयान जो है वो सामने आया है इमरान खान के हवाले से। कहते हैं कि इंसान की शख्सियत, इंसान की जो है वो उसकी बात जो है वो उसकी बात जो है उसकी शख्सियत की अक्कासी करती है। तो इस वक्त हनीफ अब्बासी साहब जो है अपना मेरा ख्याल है माजी वो भूल चुके हैं जो कि हकीकत पर मबनी था, और कह रहे हैं कि इमरान खान की मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में वो करते हुए बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल है कि हमें जो है इमरान खान के सेल की जो है वो तलाशी लेनी चाहिए, वहां से कोकेन बरामद होगी। इमरान खान सरकारी तहरीर में है, इमरान खान पर बहुत ज्यादा सकती है, इमरान खान खुद से बात नहीं कर सकते, इमरान खान के लिए जो है वो खाना भी तक मुयसर नहीं होता। और आप लोगों ने जो जिस किस्म की सख्तियां जिस तरीके से कर रहे हैं, आप कोकेन की बात कर रही हैं, उनके लिए आप साफ खाना ही पहुंचा दें तो ये बड़ी बात है। और इस किस्म की जो बात है, आप शायद अपना माजी भूल रहे हैं कि आपके पर माजी पर किस किस्म के इल्जाम लगे थे। और इंसान को जो है अपना बुरा वक्त याद रख के दूसरे के वक्त को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप इस वक्त जो है ना तहरीके वो आपकी मुस्लिम लीग नून ने सिवाय शहबाज शरीफ के आपके अलावा जो किसी ने भी आपके पार्टी के भी किसी शख्स आपके पीछे नहीं, खैर आपके घर वाले जो है जिस अजियत में रहे, तो मेरा ख्याल है कि आपको उससे जो है वो बेहतर तौर पर सबक सीख लेना चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान को सलूट करने की एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है, और वो तस्वीर जो है वो उस वक्त की है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो जनरल बाजवा थे, और DGISI जो है वो उस वक्त ये थे आसम मनीर, आई थिंक DGIS, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जिसके लिए मैं माजरत हूँ। तो जो है उस वक्त ये सलूट कर रहे थे और जनरल बाजवा जो है वो तारीफ करवा रहे थे। तो DIG मतलब इंटेलिजेंस के वो सरबराह थे उस वक्त, और उनका तारीफ करवा रहे थे। और उस वक्त जनरल आसिम मनीर की जो फुटेज है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और वो क्यों सोशल मीडिया पर इतनी वायरल की जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कुछ समझ से कुछ वारादार है, कुछ अच्छा होने वाला है, या कुछ फिर ये आया कि जो जनरल आसिम मनीर 2025 में रिटायर्ड हो जाएंगे? आया फिर से ये वक्त आएगा कि जब इस बात की अक्कासी की जा रही है, दिखाया जा रहा है कि वो वक्त आएगा कि फिर से जनरल आसिम मनीर जो है वो सलूट करेंगे इमरान खान को। और इमरान खान से साहब से जो है वो इस वक्त जो है रिटायर्ड फौजी जो के एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर जो है वो कुछ अहम जो है रिटायर्ड अफसर जो है वो मिलने गए, और इस सिलसिले में जो है एक बात भी की गई। अब इसमें किस कदर से चाहिए आपके सामने जो है मैं छोटी सी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो रखना चाहूंगी, जिसमें आप जो है वो थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। तो उस रिकॉर्डिंग की तरफ हम आते हैं। ये तहरीक इंसाफ के एक रुकन की है ऑडियो रिकॉर्डिंग में। और बाकी भी जो ये मैंने पता कराया डेरा से, वहाँ पे पैर से गाड़ी चला के मसाला है, वहाँ पे थोड़ी सी अनयूजुअल मूवमेंट ये है कि आज कैदी जो है वो बाहर नहीं निकल रहे, उधर कोई बंदा इंतजार में भी नहीं है अपने कैदियों को रिसीव करने के चक्कर में, जो कि अनयूजुअल है। पहले हमेशा रोज रात को जब कैदी निकलते हैं तो उनको रिसीव करने वाले नहीं होते हैं। नंबर दो, वहाँ पे जेल की लाइटें ऑफ है,
وہ یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے کوئی بڑا رات کو اس طرح توڑ لیں گے آف کر دیتے ہیں یہ نوٹ تو کرنے والا ساری پوائنٹ ہے. جی لیں گے بند ہے ساتھ ہے وہ نارملی بس ان کی گاڑی چھوڑی بائیں بھی ہوتی ہے آج وہاں پہ ایک وہ ڈالا کھڑا ہوا ہے اور ڈالے کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ڈالا کھڑا ہے. پھر آگے میں اس کی سناتی ہوں. فورس والے بھی ہیں تو یہ جو چیز ہے باقی اور سول کپڑوں میں جیسے کوئی بتا رہے تھے کہ لوگ پھر رہے ہیں بہت زیادہ ہے تو اگر وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے اگر کوئی ہے تو وہ بھی دائیں بائیں چھپے ہو تو پتہ نہیں کیوں کہ رات ابھی لائٹ نہیں ادھر بند کی ہوئی ہے تو جو سڑک گاڑی جو گزر کے آئی ہے اس نے دیکھا کہ آپ کو ایسی آتی ہے موومنٹ تو نہیں ہے لیکن ٹریفک نارمل چل رہی ہے لیکن یہ پولیس والے کھڑے ہیں اور آج قیدیوں کو ریسیو کرنے والا بھی کوئی نہیں اور قیدیوں کا باہر آنے کے کوئی نشانات کوئی نہیں نظر آ رہے تو یہ ہے کہ تھوڑا انیویژل ہے تو ہو سکتا ہے کہ اندر ملاقات کے لیے گیا ہو تو جو لوگ اس ایریا کی نزدیک ہے یہ خود بھی تھوڑا سا نکلے بائک پہ یا گاڑی پہ تو تھوڑا آگے چکر لگا کے آئے دیکھ لیں اگر مجھے جو جس نے بتایا آپ لوگ بھی تصدیق کر لیں اور اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو پھر ہم سارے آ جاتے ہیں ادھر اللہ خیر کرے. یہ ایک تحریک انصاف کے رکن ہے ان کی آڈیو ہے جو اڈیالہ دن میں مطلب باہر باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان پر جو ہے بہت زیادہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور جو پچھلے ڈپٹی جیلر تھے ان کو جو ہے ان کا اغوا ہوا ہے اور ضروری نہیں کہ ان کو جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے غلط طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو سکتا ہے جس طرح سے یہ بھی اس میں حقیقت نہیں کی جاتی بات نہیں کی جا سکتی. باقی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے گفتگو بھی اور عمران خان پر سختیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت میڈیا میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں تو یہ آڈیو جو ہے میرے خیال ہے کہ اگر یہ اس آڈیو کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے کچھ جو ہے پروپیگنڈا بھی کہہ سکتی ہیں لیکن اندر کی صورتحال جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ بہتر کرتا ہے لیکن خان صاحب کو فی الحال جو ہے اڈیالہ دن میں جو ہے کل جو ہیئرنگ تھی 190 ملین کیس کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ مخصوص صحافیوں کو جو اندر جانے دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اندر جانے نہیں دیا گیا تھا روک دیا گیا تھا جیسے پبلک نیوز کے یا دوسرے افراد تھے ان لوگوں کو روک بھی دیا گیا تھا. باقی انشاءاللہ سون جیسے نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.